पढ़ाई हर किसी के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, लेकिन अधिकतर लोगों को पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं मालूम होता। आखिर क्या है सही तरीका जिससे मुझे अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सके। अक्सर आप दूसरों की नकल करते हैं। जो भी व्यक्ति पढ़ने में काफ़ी तेज होता है, आप उससे उसका रूटीन पूछते हो और आप भी उसी के जैसा रूटीन फॉलो करते हो, पर रिजल्ट नहीं मिल पाता। मुझे पता है कि यूट्यूब में आपने इससे भी पहले बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको घिसी पिटी बातों से परेशान करने वाला नहीं, ना ही मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज हो। मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो भी इसमें गलतियां की है, पढ़ाई के दौरान मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं आपके साथ बस केवल उसी टॉपिक को ही शेयर करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं। दुनिया भर में बहुत सारे रूटीन होते हो दोस्तों। यदि आप हर एक को अगर एक एक करके पूछेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक का रूटीन अलग। कोई कहता है 12 घंटा में 8 घंटा पढ़ाई करो, और कोई कहता है कि 2 घंटा पढ़ाई करो सब काम हो जाता है। कोई तो केवल ट्यूशन में जाके ही पढ़ के काम हो जाता है, स्कूल से ही काम चला लेते हैं, घर में ज़रूरत नहीं पढ़ने की। भाई सबका रूटीन अलग अलग होता है। इम्पोर्टेंट यहाँ रूटीन की नहीं, इम्पोर्टेंट है कि आपने जो पढ़ाई किया है वो आपके दिमाग में बैठता है या नहीं। आपने जो भी पढ़ाई किया वो कब तक आपको याद रहता है, ये ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे मैंने आज जो चैप्टर पढ़ा है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो महीनों के बाद, सालों के बाद भी मुझे याद रहे। पढ़ाई के दौरान मैंने जो कुछ भी सीखा है उसमें से केवल 50% बातें ही मुझे याद होंगी। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से मैं बाकी का सब कुछ भूल गया और आधा का आधा याद रह गया। यही तो सीखने लायक बात है कि आखिर मैंने क्या गलती की। हो सकता है आप भी वही गलती कर रहे हो जिस वजह से आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। मुझे जो कुछ भी याद है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो भूल गया सो भूल गया, जो मुझे याद है वो किस वजह से याद है मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये सब मुझे शायद इसलिए याद है कि उस समय पर मैंने अत्यधिक फोकस पढ़ाई पर किया था। और हाँ, केवल फोकस करने से ही कुछ नहीं होता, उसका एक ठोस वजह भी होना चाहिए। यदि आप पूरी फोकस करके भी पढ़ाई कर रहे हो और वो पढ़ाई आपका बेवजह है, तो कुछ पल के लिए तो आपको याद रहेगा, हो सकता है कल सुबह तक, लेकिन इसके बाद की गारंटी मैं नहीं ले सकता। फोकस अलग चीज़ है और फोकस की जो वजह होती है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई टास्क मिला है आपको कल के लिए, और उसे पूरा ना करने की सज़ा आपको पता है, बहुत भयानक भी हो सकता है। तो ऐसे में आपका फोकस का कारण होगा कि आपको मार खाने से बचना है। इसके दौरान आपने जो कुछ भी सीखा होगा वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहने वाला है। यदि आपके स्कूल में कल कंपटीशन होने वाला है आपके और आपके दोस्तों के बीच, इसलिए आपको पूरी तरह से तैयारी करनी है कि मेरा जो भी टीम होगा मुझे उसे हारने नहीं देना है बल्कि उसे जिताना है। तो यकीन मानो, आप जो कुछ भी तैयार करके जाओगे, 10 साल के बाद भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने उस समय क्या क्या तैयारियां की थी, तो आप उसे आसानी से जवाब दे सकते हो। वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। इसमें किसी रूटीन की ज़रूरत नहीं है। लोग अक्सर कहा करते फोकस करके पढ़ाई करो तो ही आप इसे काफ़ी लंबे समय तक याद रख पाओगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आखिर फोकस का कारण क्या होना चाहिए। मिल्खा सिंह हर रोज़ फोकस करके दौड़ करता था, लेकिन वो फिर भी सबसे पीछे रह जाता था, जबकि उसे दुनिया का सबसे नंबर 1 धावक बनना था। लेकिन उसे एक दिन कारण दिया गया, यदि तुम फर्स्ट आए तो मैं आपको दूध पिलाऊंगा, और वो भी आपकी मर्जी से, जितना मर्जी हो पी लेना। यदि आपने इसका मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा उस दिन उसने दूध करके कितना दौड़ा था, इतना दौड़ा था कि सबसे फर्स्ट आया था। लोग एक चक्कर लगाते रह गए, वो 3 चक्कर पूरा कर लिया था एक ही टाइम। तो बात फोकस की नहीं होती, ना ही किसी रूटीन की होती है, बल्कि उस वजह को ढूंढना होता है जिस वजह से आप उस पर फोकस कर पाए। मैं हर रोज़ स्कूल या ट्यूशन, जो भी कोचिंग वगैरह होते हैं, उसमें दिए हुए जितने भी टास्क होते हैं मैं उसको पूरी दिन में या पूरी रात में मैं पूरा करके जाता था। वो इसलिए क्योंकि मुझे लड़कियों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। आजकल हर लड़कों की प्रॉब्लम है कि कोई न कोई उसका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये तो मतलब दौर ही आ गया है, बनाते रहते हैं लोग, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मेरी भी ऐसी कुछ हालत थी। मैं किसी दिन भी ऐसा नहीं चाहता था कि मुझे शर्म से झुकना पड़े। यदि टीचर ने मुझसे कोई सवाल पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मेरा जो भी एक्स है वो क्या सोचेंगे, पढ़ने में इतना ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो कैसा होगा। आप ज़रा सोचो, जिससे आप इतना प्यार करते हो उसके सामने आपकी बेइज्जती हो तो कैसा लगेगा। क्या आप कभी चाहोगे कि ऐसा हो? बिल्कुल नहीं, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा।
तो इसी वजह से मैं फोकस करता था पढ़ाई पे और उसका कारण भी मिल जाता था। जिस दिन इसका कारण नहीं मिलता था, बेवजह ही मैं फोकस कर बैठता था, तो टास्क तो पूरा कर लेता था, अगले दिन उसे सुना भी देता था, पर काफ़ी लंबे समय तक अभी तक मुझे याद नहीं है। लेकिन जो याद है उसका कारण बस वही था। अब आप ये मत सोचना कि मैं भी आपको जिया बनाने की बात कर रहा हूँ। वो मेरा सिर्फ एक वजह था, मुकाम नहीं। यदि इससे भी बड़ी फोकस यह है कि यदि आपको कुछ ऐसा मुकाम दिख रहा हो कि इसलिए मैं पढ़ाई करूँगा, तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको रूटीन के पीछे नहीं भागना है, ना ही आपको फोकस करना है। फोकस वहाँ करना पड़ता है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम ही नहीं है तो वहाँ पर फोकस करने की क्या ज़रूरत है। ये तो खुद ब खुद हो जाता है यदि आपको कोई कारण मिल जाए, कोई ठोस वजह मिल जाए। और वजह क्या है ये केवल आप जानते हो। मेरी वजह मैंने आपको बता दी और आपका वजह अलग होगा। जो भी वजह है कृपया एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना, और इधर उधर की रूटीन को फॉलो कभी मत करना। बात रही समय की, तो समय कोई मायने नहीं रखता। आप किसी भी टाइम पे पढ़ाई करो, आपको याद रहेगा। चाहे आप सुबह के 3 बजे करो या रात को 3 बजे। ये सारी कहावतें हैं कि इस टाइम पे पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा फोकस रहेगा, तो ज़्यादा याद भी रहेगा। ये सब बकवास की बातें हैं, ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये आपको सुनाने के लिए, थोड़ा सा मन बहलाने के लिए सब बोला जाता है, और आपने इसे कई बार सुना भी होगा यूट्यूब पे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई टाइम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। आप लगातार 3 घंटे पढ़ाई करते हो तो थक जाते हो, लेकिन यदि आप कोई मूवी देखने जाओ सिनेमा घर में, तो 5 घंटे की मूवी आप बिना थके, बिना पलक झपकाए देखते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। इसी प्रकार यदि कोई वजह मिलेगा आपको, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी भी बहुत समझ में आया होगा। तो आज से ही संभलो और ख़ुद को बदलो।